बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। My dear students of class 8th, how are you? Hoping you to be fine and good. By the grace of Almighty Allah, again we are here with a new topic and a new day. This is page number 35 and the topic is position. Dear students, position is not a new term for you. आप डेली लाइफ में इस वर्ड को यूज़ करते हैं पोजीशन को, और स्कूल लाइफ में तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन फिज़िक्स पोजीशन को किस तरह से डिफ़ाइन करती है? व्हाट इज़ पोजीशन? द टर्म पोजीशन, यानी ये जो वर्ड है पोजीशन, इट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। कुछ नई चीज़ें आपके सामने, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। लेट वी हैव अ कार ओवर हेयर, और यहाँ पे सीएनजी स्टेशन है। जब आप सीएनजी स्टेशन की पोजीशन बताएंगे तो किस तरह से बताएंगे? अब पोजीशन हम यहाँ से भी बता सकते हैं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से भी बता सकते हैं, इस पॉइंट से भी बता सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स की नेम्स मैं मेंशन कर देती हूँ। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी, और जो कार की पोजीशन है हम इसको कह देते हैं पॉइंट डी, ठीक है। अगर तो आप किसी पॉइंट ए के लिहाज से बता रहे हैं कि सीएनजी स्टेशन कहाँ है, तो देखिए आप इस तरह से इशारा करेंगे ना, ठीक है। यू विल डायरेक्ट टूवर्ड्स दिस पॉइंट। अगर आप इस यहाँ से बता रहे हैं, इस पॉइंट से बता रहे हैं इसके लिहाज से, तो यकीनन आपको इस तरह से इशारा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपको यहाँ डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे हैं, दिस इज़ पॉइंट डी, जहाँ पे कार खड़ी है, एंड कार हैव टू गो टूवर्ड द सीएनजी स्टेशन, तो आप इसको किस तरह से पॉइंट करेंगे कि सीएनजी स्टेशन यहाँ है, ठीक है। तो बेटा ये सारे एरोज जो हमने ड्रॉ किए ये क्या बता रहे हैं? दीज आर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ दिस सीएनजी स्टेशन विद रेफरेंस टू सम रेफरेंस पॉइंट्स। यहाँ पे कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट्स हैं? ए, बी, सी, डी, ठीक है। और इन पॉइंट्स को हम क्या कह सकते हैं? ओरिजिन कह सकते हैं। इन ये ओरिजिन्स के लिहाज से हमने सीएनजी स्टेशन की पोजीशन बता दी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, ठीक है। आपका घर यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है। अब बीच में बहुत से रास्ते आएंगे, मॉल्स आएंगे, ग्रॉसरी शॉप्स आएंगी, वर्कशॉप्स आएंगी, लेकिन आपने जब पोजीशन बतानी होती तो आप सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आप सिर्फ एक प्रॉपर डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ आपसे किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस। ये देखिए स्कूल को ऐसे शो किया हुआ है, एंड होम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम होम टू योर स्कूल एज शोन इन द फिगर। सो पोजीशन क्या है? पोजीशन इज बेसिकली it shows the direction of a particular place with respect to some reference point. Of this CNG station with reference to some reference points. यहाँ पे कौन कौन से reference points हैं? A, B, C, D, ठीक है। और इन points को हम क्या कह सकते हैं? Origin कह सकते हैं। इन ये origins के लिहाज से हमने CNG station की position बता दी, ठीक है। तो I hope you understand it now. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, ठीक है। आपका घर यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है। अब बीच में बहुत से रास्ते आएंगे, मॉल्स आएंगे, ग्रॉसरी शॉप्स आएंगी, वर्कशॉप्स आएंगी, लेकिन आपने जब पोजीशन बतानी होती तो आप सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आप सिर्फ एक प्रॉपर डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ आपसे किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस। ये देखिए स्कूल को ऐसे शो किया हुआ है, एंड होम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम होम टू योर स्कूल एज शोन इन द फिगर। सो पोजीशन क्या है? पोजीशन इज बेसिकली it shows the direction of a particular place with respect to some reference point. So students, hopefully you understood the term position. Position में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि क्योंकि position में हम properly direction mention करते हैं, और जिस चीज़ में, जिस quantity के लिए हम direction mention करते हैं, so that term is a
वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर नहीं है, वो क्या है, वेक्टर है, ठीक है। नाउ द न्यू टर्म इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरह से आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। खैर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल पे फोकस करें, ठीक है। नाउ लुक एट दिस सेटअप। द कार हैज़ टू रश टूवर्ड्स द CNG स्टेशन। इसको जल्दी से CNG स्टेशन पहुंचना है, ठीक है। अब कार के पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। दिस इज़ रूट 1 स्ट्रेट टूवर्ड्स द CNG स्टेशन। यहाँ किसी वजह से रश है, ट्रैफिक जैम है, तो द कार हैज़ द ऑप्शन टू गो टूवर्ड्स द CNG स्टेशन। अच्छा, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, दिस इज़ ऑप्शन 3। यहाँ पे आना पड़ेगा फिर यहाँ से, एंड द कार विल रीच द CNG स्टेशन, ठीक है। इसी तरह से बीच में रास्ते में कोई शॉप्स भी हो सकती हैं, वर्कशॉप या फिर मॉल्स या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको मैं क्या कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ कि कार के पास बहुत से रास्ते हैं जाने के लिए, ठीक है। रफली अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, ये एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है जाने के लिए, और एक ये वाला पाथ है, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अगर तो कार किसी भी ऐसे पाथ को फॉलो करती है विच इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट नहीं है, लंबा पड़ रहा है एज कंपेयर टू दिस पाथ, सो दिस पाथ विल बी नोन एज डिस्टेंस। क्या कहेंगे हम इसको, डिस्टेंस। लेकिन अगर कार बिल्कुल एक स्ट्रेट और शॉर्ट पाथ को फॉलो करती है, दो चीज़ें आपने बेटा याद रखनी है, स्ट्रेट प्लस शॉर्ट पाथ को फॉलो करती है, so this path will be known as displacement. डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन टू द लास्ट पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर आप रूट 2 और रूट 3 को देखें तो इसमें कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, एक रैंडम मूवमेंट है विच इज़ ट्रैवल्ड बाय द कार, ठीक है। तो आपने बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस रखना है कि डिस्टेंस इज एनी पाथ जो आपने कवर किया टू रीच योर फाइनल गोल और डेस्टिनेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ विच यू कवर्ड फ्रॉम योर इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ठीक है। हम इस बुक से रीड कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिगर 2.17 शोज अ कर्व्ड पाथ। ये देखिए, दिस इज अ कर्व्ड पाथ। हमारा गोल क्या है, वी हैव टू रीच फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम इस रास्ते से चले जाएं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम यहाँ नीचे से चले जाएं, और ये भी एक ऑप्शन है कि अगर रास्ता खाली है तो हम डायरेक्ट ए से बी पे चले जाएं। ये जो डायरेक्ट ए से बी पे जाना है, इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन है, सो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ए से बी पे इस कर्व के थ्रू जो जाना है, दिस इज़ डिस्टेंस। Let S be the length of the curved path between the two points A and B on it, then S is the distance between A and B. S क्या है, ये curved path, ये पूरा अगर हम कवर करेंगे तो ये क्या है, distance. Length of path between two points is called the distance between those points. दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है, चाहे आप ये पाथ लें चाहे ये लें, दिस इज़ नोन एज डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट पे जाएं, consider a body that moves from point A to point B along the curved path, joins points A and B by a straight line. Now the straight line AB gives the distance which is the shortest one, and it is between A and B. This shortest distance has magnitude D and direction from point A to point B. Shortest distance क्या है, उसको हमने D का नाम दे दिया है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इस डिस्टेंस की भी होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है कि इसकी डायरेक्शन होती है। पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर आप रूट 2 और रूट 3 को देखें तो इसमें कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, एक रैंडम मूवमेंट है विच इज़ ट्रैवल्ड बाय द कार, ठीक है। तो आपने बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस रखना है कि डिस्टेंस इज़ एनी पाथ जो आपने कवर किया टू रीच योर फाइनल गोल और डेस्टिनेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ विच यू कवर्ड फ्रॉम योर इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ठीक है। हम इस बुक से रीड कर लेते हैं।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फिगर 2.17 shows a curved path. ये देखिए, this is a curved path. हमारा गोल क्या है? वी हैव टू रीच फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. अब हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम इस रास्ते से चले जाएं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम यहाँ नीचे से चले जाएं, और ये भी एक ऑप्शन है कि अगर रास्ता खाली है तो हम डायरेक्ट ए से बी पे चले जाएं. ये जो डायरेक्ट ए से बी पे जाना है इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन है. सो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट. लेकिन ए से बी पे इस कर्व के थ्रू जो जाना है, दिस इज़ डिस्टेंस. Let S be the length of the curved path between the two points A and B on it, then S is the distance between A and B. S क्या है? ये curved path. ये पूरा अगर हम cover करेंगे तो ये क्या है? Distance. Length of path between two points is called the distance between those points. दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है, चाहे आप ये पाथ लें चाहे ये लें, दिस इज़ नोन एज डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट पे जाएं, consider a body that moves from point A to point B along the curved path, joins points A and B by a straight line. Now the straight line AB gives the distance which is the shortest one, and it is between A and B. This shortest distance has magnitude D and direction from point A to point B. Shortest distance क्या है? उसको हमने D का नाम दे दिया है, और इसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी. दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points which has magnitude and direction. Magnitude तो इस डिस्टेंस की भी होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती. डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है कि इसकी डायरेक्शन होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर टुडेज होमवर्क इज़ डिफाइन पोजीशन. तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहले आप हेडिंग देंगे पोजीशन, ये आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से कोट करेंगे यहाँ ओरिजिन तक, फिर आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल, और यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल भी लिख देंगे, और उसके बाद आप ये फिगर भी ड्रॉ करेंगे. एंड प्लीज़ डोंट मेंशन द नंबर ऑफ द फिगर. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इसका आंसर मैंने यहाँ आपको दे दिया. ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. आप यहाँ से बिल्कुल इसको एज इट इज़ इस आंसर को कर लीजिएगा. ठीक है. अब मैं आपको इसको एक दफ़ा रीड कर देती हूँ. डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. The straight shortest distance between two points is called displacement between those points. Distance is represented by S. Displacement is represented by D with a vector sign. या आप इसको सिर्फ bold letter भी लिख सकते हैं इस तरह से, यानी आप इसको यूँ डार्क कर दें. But it's better to write like this. It is a scalar quantity क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. Displacement is a vector quantity क्योंकि इसकी प्रॉपर डायरेक्शन है. अब देखिए, हमने फिगर भी ड्रॉ कर ली. ए से बी अगर आप कोई भी रैंडम पाथ फॉलो करते हैं सो यू कवर द डिस्टेंस, लेकिन अगर ए से बी आप एक प्रॉपर स्ट्रेट शॉर्ट पाथ को फॉलो करते हैं सो यू कवर डिस्प्लेसमेंट. ये एंड पे मेंशन कर दीजिएगा कि डिस्टेंस एस एंड डिस्प्लेसमेंट डी बोथ आर मेजर्ड इन मीटर्स. दोनों को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में. द एस आई यूनिट फॉर बोथ इज़ मीटर. तो स्टूडेंट्स, आपने अपना होमवर्क बहुत नीटली करना है, और प्लीज़ होमवर्क करके मुझे फ़ीडबैक दिया करें, सेंड किया करें अपना होमवर्क, ताकि अगर उसमें कोई करेक्शन करनी हो तो भी मैं आपको गाइड कर सकूं. और अगर आपने अच्छा होमवर्क किया हो तो मैं आपको अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी. ठीक है. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है टॉपिक में तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.